तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वगैरह के बारे में पूरा आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका पोजीशन जो है वो टाइम का क्या है, फंक्शन है। उसकी पोजीशन को दिया गया है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताना है आपको। क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड कह रहा है कि 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक के बीच एवरेज वेलोसिटी आपको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ कैसे सॉल्व होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है आपको पहले क्वेश्चन में। एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, वेलोसिटी v इक्वल टू होगा dx अपान dt, इन होगा। अच्छा भाई, यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू डी डी टी ऑफ x की जगह पर क्या है भाई, a प्लस बी टी स्क्वायर है। अब इसका t के सापेक्ष हमको डिफ्रेंसिएशन कर देना है। a का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी टी स्क्वायर का क्या होगा, और b कांस्टेंट हो गया और t स्क्वायर का 2t, यानी v इक्वल टू क्या आ गया, 2bt, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और एट t इक्वल टू कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, मीटर पर सेकेंड आ गया, 2 दूना 4 और कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया है? क्या पूछ रहा है कि एक पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का जो कि t पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। टाइम t का फंक्शन है a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ a और b एक कांस्टेंट वैल्यू है जिनकी वैल्यू दी गई है। a इक्वल टू क्या है, 8.5 मीटर है, b इक्वल टू क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है एट टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी। हमने x को क्या किया, t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दिया, वैल्यू आ गई क्या, 2bt। अब t इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है तो t की वैल्यू 0 रख दोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। 2 सेकंड पर वेलोसिटी पूछ रहा है तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 2 सेकंड रख लो, b की वैल्यू रख दो, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? सेकंड कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। एवरेज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उस टाइम इंटरवल में कितना पोजीशन में चेंज हुआ है, ठीक है, वो निकालना है और टाइम इंटरवल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि 2 सेकंड पर पोजीशन क्या था, फिर 4 सेकंड पर क्या पोजीशन था, और 4 सेकंड के पोजीशन में से 2 सेकंड के पोजीशन को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, नहीं ना होगा। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू बताना है आपको। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की जगह पर हम क्या रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो a प्लस 4 क्या हो गया, a प्लस 4b, ठीक है। फिर देखो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये x इनिशियल हो गया और x क्या हो गया, फाइनल हो गया। क्या आ जाएगा, a प्लस टी की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16b हो जाएगा। अब आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। डेल्टा x कैसे निकलेगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b अपान डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा टी 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, 2 आ जाएगा। अब ध्यान दो, a माइनस ए कैंसिल, 16b माइनस 4b 12b, और 12b अपान 2 क्या आ जाएगा, 6b। अब ये आ गया आपका 6 इंटू 2.5, कितना आ गया ये, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि एक पार्टिकल की ओरिजिन पॉइंट से पोजीशन जो है x इक्वल टू है 7t³ प्लस 8t² प्लस 5 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। बोलो हो जाएगा? हाँ, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, dx अपन dt, x को डिफरेंशिएट करोगे t के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा, हाँ, 7 3 जा 21 t² प्लस 16t, और ये क्या हो जाएगा 0। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर v कितना हो जाएगा, 21 इंटू, हाँ, 5 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 5, कितना आ जाएगा यार, ये 25 हो गया और ये 80 हो गया, और 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 2 इन आएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस 80, कितना हो गया 5 8 और 2 0, एंड यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है इसमें? सेकंड क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, हाँ, dv अपान dt, एट इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, t इक्वल टू 5 सेकेंड, एवरेज नहीं पूछ रहा है, एट पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहा है। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम पूछे तो वो क्या है
इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ए इक्वल टू डी वी अपान डी टी, यानी v को t के सापेक्ष क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो v आपका यही है, इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 21 इंटू 2 42t प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, t का 1 होता है। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो a क्या हो जाएगा 42 इंटू 5 प्लस 16, ये 10 और 5 को 20 और 1 21, ठीक है, प्लस क्या हो गया 60। तो a इक्वल टू कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, कर लोगे ना, कोई दिक्कत। अब आ जाइए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। एक समान गति, अगर कोई पार्टिकल जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही, वेलोसिटी अगर किसी का क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि a इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी 0। आई बात समझ में। यूनिफॉर्म मोशन कौन है, जिसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, या जिसका एक्सेलेरेशन क्या है 0। अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है 0 है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो 0 एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो फिर उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर उसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ये दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट का ना तो डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन अगर हटा दे वेलोसिटी में से, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में, क्या कहते हैं, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्पीड से जा रहा हो, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अच्छा, एक ही स्पीड से जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, होगा ना। वो सिर्फ एक डायमेंशन में क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है,
विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई मूव कर रहा है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म मोशन की बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी को हम वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं, और ये चैप्टर ही हमारा क्या है, यही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बोलो, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन कर रहा है, स्पीड उसका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ध्यान से समझिएगा। पहला आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा कह सकते हैं कि यह एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा वेलोसिटी का, तो आप क्या कह सकते हो, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाता है। फोर्थ आप क्या कह सकते हो कि सीधी रेखा में सरल पथ पर स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड से जाता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक ही स्पीड से जाता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? और एक बात को और ध्यान रखना, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और फिर बैक हो जा रहा है, बैक होके स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है, तब भी वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम एक नाम देते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ये शुरू में ही आपको बताया गया था, ठीक है ना। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर या वन डायमेंशन में कोई मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, वन डायमेंशन वाला मोशन भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में? अच्छा, अगर इसके अपोजिट होगा, मतलब वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, असमान गति। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए भाई, वी कैसा होगा, वेरिएबल होगा, यानी बदल रहा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अब ये चेंज दो तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा हो, या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही आएगी। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, क्या इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है लेकिन स्पीड लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि लगातार डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ है, इस पॉइंट पर इधर, यहाँ पर ऊपर की ओर। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा तब भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो फिर एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो, बात समझ में आ रहा? तो सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमेशा ही। जब भी सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, तो वो किस तरह का मोशन होगा, समझ में आया? इतना लिखो। एक चीज और बताना,
कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपसे पूछा जाए कि सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मान लो अगर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर का। आई बात समझ में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हर एक टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, हाँ सोच के बताओ, नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन डायरेक्शन 100% क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। जैसे यहां पर ध्यान दो, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। जितना समय यहां से यहां तक आने में लगेगा उतना ही समय यहां से यहां तक भी आने में लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल है और यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से ए से बी और बी से सी हो गया। लेकिन ए से बी तक के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, ये है ना, और बी से सी तक के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर। भले ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो क्या है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी बदल गया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। तो एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा इन दोनों का कि एक ही टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, असमान गति को ही हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। त्वरित गति। अब सोचो क्यों कहेंगे, हाँ क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब त्वरण है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। इसलिए हम इसको हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये भी दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन और क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ए का मान क्या हो, कांस्टेंट। ए का मान क्या हो, कांस्टेंट, ए चेंज ना हो रहा, मतलब पूरे मोशन में, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए पूरे मोशन में ए की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब पूरे मोशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सेम है,
हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। प्रत्येक सेकंड में जो वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज सेम। हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का। हर एक सेकंड में, मतलब अगर मान लो किसी क्षण 5 सेकंड पर या किसी भी क्षण जो है स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर हम कहें कि एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां से 12 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 2 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पूछ दे तो 14 मीटर पर सेकंड। फिर देखो यहां पर एक सेकंड में कितना चेंज हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है, वेग में परिवर्तन हमेशा समान दर से होगा, वेलोसिटी में चेंज हमेशा एक ही रेट से होगा। किसमें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में। क्लियर हुआ। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक ऐसा होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी ए क्या होता है, बदलता रहता है, ए की वैल्यू फिक्स नहीं रहती। किसी क्षण मान लो, किसी क्षण टी आई पर हम कह दें कि ए की वैल्यू क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पता चले कि किसी दूसरे क्षण ए की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेकंड पर, एक सेकंड में वेग में कितना चेंज आया था, 3 मीटर पर सेकंड का, लेकिन इस सेकंड पर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आया था, 5 मीटर पर सेकंड का। क्या यहां पर सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज सेम होगा, नहीं होगा। आई बात समझ में। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में चेंज, वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज सेम नहीं आएगा। यहां पर पूरे मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, लेकिन यहां पर अलग अलग टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। वो लोग क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अगर ए वेरिएबल है, ठीक है, ए वेरिएबल है, ए की वैल्यू है तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है ना। अगर एक्सीलेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो इसका क्या मतलब हुआ, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या हुआ। ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कि पर सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर तीसरे सेकंड पर अगर कुछ वेलोसिटी होगी तो चौथे सेकंड पर उससे वेलोसिटी क्या आएगी, अधिक आएगी। पांचवें सेकंड पर उससे भी अधिक आएगी, छठवें सेकंड पर उससे भी अधिक आएगी। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर चौथे सेकंड वेलोसिटी कुछ है तो पांचवें सेकंड वेलोसिटी उससे क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रहा है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। ए की वैल्यू नेगेटिव मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। बोलो बात समझ में आ रहा है। ए की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, जीरो भी हो जाएगी और माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। बोलो समझ में आई, कोई दिक्कत है इसमें। एक और इंपॉर्टेंट, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, सोच के बताओ। हाँ, मंदन जिसको आप बोलते हो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव एक्सीलरेशन। लो बात समझ में आ रहा है। मान लो आप बाइक चला रहे हो और एक्सीलेटर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और फिर आप ब्रेक लगा रहे हो
तो ब्रेक लगाने पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है, और उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। बोलो बात समझ में आ रहा है? सोच कर बताओ, अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, पृथ्वी की तरफ आ रही है, ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है उसकी, बढ़ती जाती है, ठीक है। उसका अपोजिट सोचो जरा, हम ऊपर की ओर अगर हम फेंके तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। और एक जगह वेलोसिटी जाके क्या होती है, जीरो भी हो जाती है, जहाँ से रिटर्न। तो ऊपर की ओर जो मोशन हो रहा है इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, और इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? नोट।